भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी ने दानिश अली को संसद में गालियां दी थी, वो सब आपको पता है। कटुआ बोला था, उग्रवादी बोला था, आतंकवादी बोला था, इसके अलावा एक दो और अपशब्द बोले थे जो मैं नहीं कम से कम बोल सकता। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और जो सांसद उस समय लोकसभा में मौजूद थे उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की है और उन्होंने बताया है कि आखिर रमेश बिधूरी क्यों एकदम से गुस्से में आकर दानिश अली को गाली देने लगे। वो हम पूरी बात बताएंगे। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब बात सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पे करते हैं कि कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने रमेश बिधूरी के गाली देने के बाद और दानिश अली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक नया खुलासा किया है। दरअसल आजकल संसद में बीजेपी के एक मुखर आवाज के तौर पे पहचाने जा रहे हैं, वो सांसद हैं निशिकांत दुबे। गोंडा झारखंड से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि दानिश अली ने आखिर क्या कहा था। निशिकांत दुबे ने बताया है अपने बयान में कि दानिश अली ने जब रमेश बिधूरी बोल रहे थे तब उन्होंने उठ के प्रधानमंत्री को नीच बोला। इसी बात को लेकर रमेश बिधूरी एकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी। उसके पहले उस सदन में जो हुआ था, अगर उस पर ऑब्जेक्शन किया जाए तो कम से कम 5 सांसदों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। रमेश बिधूरी के बोलने से पहले टीएमसी के स्वागत राय ने भी कहा था कि राम काल्पनिक हैं, तो क्या ये किसी के धर्म पे हमला नहीं है? इसके अलावा डीएमके के भी सांसदों ने लोकसभा में अनाप शनाप टिप्पणियां की थी। तो कायदे से होना ये चाहिए कि एक कानून बन जाना चाहिए सभी के लिए, समान कानून, कि आप किसी के भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करोगे, किसी के जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो आप सुनने के लिए तैयार रहो। जैसा कि मैंने बताया कि उसी दिन की डिबेट में टीएमसी के सांसद स्वागत राय ने कहा कि राम काल्पनिक हैं, रामायण काल्पनिक है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए मांग नहीं करता है। जबकि एक लोकसभा के सदस्य रमेश बिधूरी ने जो बोला उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि वो गलत है। रमेश बिधूरी अगर गलत है तो स्वागत राय भी गलत है जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया। या डीएमके के लोगों ने बताया। बहस किस चीज पे हो रही थी? चंद्रयान पे हो रही थी। चंद्रयान में राम के अस्तित्व को घुसेड़ने की क्या जरूरत है? चंद्रयान की बहस में सनातन धर्म को घुसेड़ने की क्या जरूरत है? ये भी बात सभी के संज्ञान में आना चाहिए। दरअसल जब आप किसी के ऊपर पत्थर मारते हो तो आपको भी पत्थर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। आप जो बोओगे वही आप काटोगे। आप अगर धान बोओगे तो धान ही काटोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं ही काटोगे, गेहूं बोओगे तो चना तो आपको मिलेगा नहीं, आम के पेड़ से सेब नहीं उगेंगे। वही हाल है कि अगर किसी सांसद ने अगर किसी दूसरे के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो जाहिर सी बात है पलटवार तो लोग करेंगे ही। हालांकि मैं किसी भी अभद्र भाषा, हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन किसी भी तरीके का नहीं करता हूं, लेकिन इस देश में एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो सभी धर्मों की जो भावनाओं की रक्षा करे। एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसमें कोई भी सांसद विधायक ये खड़ा होकर किसी एक धर्म को गाली देके नहीं निकल जाए। किसी भी सांसद के अंदर ये दम नहीं है कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी तक कर दे। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये लोग टिप्पणी कर देंगे तो अगले दिन इनके घर पे सैकड़ों, 200, हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी और इनका नाक जमीन पे रगड़ के माफी मंगवा देगी। जो इस देश का बहुसंख्यक है इतना टॉलरेंट है कि आप उसके भगवान को गाली दे दो, वो जिसकी पूजा करता है उसको आप गाली दे दो, उसके धर्म को सरेआम क्रिटिसाइज करो, वो उसको इग्नोर करता है और वो आगे बढ़ जाता है। मोहब्बत की दुकान में क्या केवल एक ही धर्म की रक्षा के सामान बिकते हैं?
क्या जो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, क्या उस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए या सनातन धर्म की रक्षा का कोई सामान नहीं बिकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे मुझे लगता है कांग्रेस के समर्थकों को भी जरूर सोचना चाहिए कि आखिर जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है, कांग्रेस इतना हारी है लगातार, पिछले 10 सालों में कई सारे बड़े चुनाव हार गई कांग्रेस, इसके पीछे कारण क्या है? राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, क्या उनके सांसद, क्या उनके पार्टी के किसी प्रदेश के अध्यक्ष उस बात को फॉलो करते हैं? जैसा कि कल नहीं परसों हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतनी ओछी और घटिया टिप्पणी की कि आप लोग किसी के साथ, जो आपके साथ हर रोज उठता बैठता है, उसके भी सामने बोलने में शर्मा जाए। तो क्या ये जो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, क्या इस दुकान पे केवल धर्म विशेष या फिर कुछ जातियों के ही लोगों के लिए सामान मिलता है, या फिर वहां पे बहुसंख्यक आबादी के लिए भी कोई उनके मोहब्बत की दुकान पे सामान उपलब्ध है? यह भी एक सवाल है। खैर, दानिश अली का विवादों से नाता रहा है, वो कोई नए नए विवादों में नहीं है। इसके पहले मैं आपको एक और घटना बताऊंगा दानिश अली के बारे में, जो आप लोग सुनिएगा तो आप लोग एकदम जरूर कहिएगा कि ये भी हैरानी वाली बात है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, अभी भी हैं, बसपा के ही सांसद हैं, उनको बसपा ने लोकसभा में अपना लीडर बनाया था। 10 सांसद जीत के बसपा के पहुंचे थे लोकसभा में, और उनका फ्लोर ऑफ द लीडर यानी कि सदन का नेता बसपा ने बनाया था। लेकिन दानिश अली की गतिविधियों के कारण ही बसपा ने उनको सदन के नेता पद से हटा दिया। यह तो एक राजनीतिक बात हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक बिल आया था संसद में। उस बिल पे जब भाजपा के सांसद हैं रवि किशन गोरखपुर से, रवि किशन शुक्ला कह सकते हैं, उनकी जाति ब्राह्मण है, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना रवि किशन क्यों बोलते हो, उसकी जाति का भी नाम, उनका भी टाइटल लगाओ ताकि लोग जाने कि वो किस जात का था। तो रवि किशन शुक्ला जब बोल रहे थे कि मेरे 4 बच्चे हो गए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि महोदय, स्पीकर महोदय, जनसंख्या नियंत्रण का कानून इस देश की मांग है, जरूरत है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए साफ पानी, साफ हवा और रहने के लिए घर और खाने के लिए अनाज नहीं उपलब्ध करवा सकते हैं अगर जनसंख्या इसी रफ्तार में बढ़ती रही तो। तभी दानिश अली ने उसी डिबेट में यह कहा कि आपके 4 बच्चे हैं और आप जनसंख्या नियंत्रण पे बोल रहे हो, पता नहीं और कहां कहां बच्चे होंगे। क्या ये किसी के निजी जीवन पे हमला नहीं था? क्या ये एक तरीके से आपत्तिजनक कमेंट नहीं था कि आपके 4 बच्चे हैं और भी बच्चे होंगे, उसके बारे में पता नहीं है, आता पता नहीं है कहां होंगे? क्या इस तरीके के बातों से इंडिया गठबंधन के लोग अपने आप को अलग करते हैं? मुझे नहीं लगता है कि अलग करते हैं। रतन कुमार गुप्ता जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी के एमपी को संसद से दूसरी पार्टी वाले प्रोवोक करते हैं, शुक्रिया। इसके अलावा एक और कमेंट आया है, सुधा त्रिपाठी जी का कमेंट आया है। इनका कमेंट है, मोहब्बत की दुकान पर फीके पकवान वाली कहावत चरितार्थ होती है। कांग्रेस के नेताओं पर दानिश अली को भारत माता की जय से नफरत क्यों होती है? देश तो सभी का है, गंदी राजनीति और सोच। जी बिल्कुल, आखिर में एक बात, सिंपल सी बात है, अगर समझने वाली बात है, जो इस देश के संविधान से प्यार करता है, जो इस देश के कानून से प्यार करता है, उसको भारत माता की जय से कैसे नफरत हो सकता है? कैलाश कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं दानिश अली, कन्हैया कुमार, रामचंद्र ये लिख रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से चंद्रशेखर के बारे में लिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये लोग मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गए हैं और इनको पागल खाने में होना चाहिए, कैलाश कुमार जी का ये कहना है। तो देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम ये है कि भारत माता की जय, ये तो ना तो कोई बीजेपी का स्लोगन है, ना ही कांग्रेस का स्लोगन है। मुझे लगता है कि भारत माता की जय हर पार्टी के नेता बोलते हैं, उनके बसपा के नेता बोलते हैं, तो ऐसा इसमें क्या है कि दानिश अली नहीं बोल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए।
आजकल मैं टीवी डिबेट में देखता हूं, AIMIM के एक प्रवक्ता हैं जो वारिस पठान हैं, आप लोग भी टीवी पे देखते होंगे, वो जय श्री राम को JSR बोलते हैं। JSR यानी जय श्री राम। वो जब भी बोलते हैं डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि JSR नहीं बोलने के आरोप में मुसलमानों को पीटा गया। जाहिर सी बात है, वो जय श्री राम नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन आप जब JSR भी बोलते हैं तो उसकी छवि जो आपके मन में होती है वो जय श्री राम की ही होती है। आप कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं? तो दरअसल देखिए, ये एक शुद्धता राजनीति का मुद्दा है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि दानिश अली का प्रयास क्या था। दानिश अली का प्रयास ये है कि उनको कांग्रेस से या फिर इंडिया गठबंधन से किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं क्योंकि जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कई दिनों में हुई है, पिछले महीने में हुई है, दानिश अली चुपचाप पटना आते हैं और पटना में वो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं। जाहिर सी बात है, बसपा जब अगर इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन में नहीं है तो फिर वो नीतीश कुमार से मुलाकात किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। जैसा कि उनकी राजनीति शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी? राजनीति उनकी शुरू हुई थी कर्नाटक से, जनता दल सेक्युलर से हुई थी, वहां वो महासचिव थे, वहां से सीधे आए, बसपा में चुनाव लड़े, जीत गए। अब बसपा से उनका पत्ता कटता हुआ दिख रहा है तो वो कांग्रेस के सदस्यों के साथ मिलकर सदन में हंगामा करते हैं या फिर वो किसी और पार्टी से टिकट पाने की इच्छा में इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।